बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको जैसे कि पता है कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर कर दिया गया है। ये आइनी तरमीम क्या थी, क्यों नहीं हो सकी और किसके कहने पे ये इजलास जो कौमी और सेनेट का इजलास जो है वो मौखर किया गया। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से क्या बात हुई, मौलाना फजल रहमान किस चीज़ पर डट गए। आज हम इस प्रोग्राम में आपको मुकम्मल अंदर की वो डिटेल बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। नाज़रीन, शुरू करते हैं मौलाना फजल रहमान से। फजल रहमान साहब ये चाहते थे, उनके लोग आप मुख्तलिफ बातें सुन रहे होंगे कि मौलाना फजल रहमान कहते थे कि मुझे KP की हुकूमत दे दो, बलूचिस्तान में वजारत दे दो, फेडरल में वजारत दे दो। ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सब तैयार थे देने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। सूरत हाल ये थी कि 2003 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में MMA की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने असम्बली से एक बिल पास कराया था। अकरम दुरानी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ से बिल पास कराया जिसको कहते हैं हसबा बिल। हसबा बिल में ये था कि पैरेलल हुकूमत होगी खैबर पख्तूनख्वा में जो शरई फैसले करेगी और शरई हुकूमत होगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये बात की जा रही थी कि वहाँ पे शरीयत नाफिज कर दी जाए बाकायदा तौर पर, और तमाम कोई आपस के मसाइल, कोई शरई मसाइल, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला, कोई तालिबान से मुज़ाकरात, कोई जो भी मसला हो वो शरई जो है तौर पर हल किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने ये सोचा कि आइंदा मुस्तकबिल में उनकी सियासत जो है वो इस पे बेस करेगी। एक तो वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के दिल जीत लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, जिस तरह के मैं अपने अक्सर प्रोग्राम्स में कहता हूँ, इंतहाई गयूर, वफादार और जफाकश लोग हैं। वो साशी नहीं, अनासर नहीं समझे जाते। उनको सादा लोग हैं, वो उनको इस्लाम और अमेरिका मुखालिफ बात करके आराम से ट्रैप किया जा सकता है। तो फजल रहमान साहब का ख्याल था कि जब मैं शरीयत की बात करूंगा, एक तो इक़्तिदार हमेशा हमेशा के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मेरे हाथ में आ जाएगा, और दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम उनको पसंद करने लग जाएंगे और वो इलेक्ट्रल सियासत में दोबारा एंटर हो जाएंगे जहाँ से वो बुरी तरह आउट हो रहे हैं। वो कोर्ट में लिटिगेशन शुरू हो गई और वो वहाँ का वहाँ ही रह गया सिलसिला। मौलाना फजल रहमान साहब हसबा बिल जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। वो कहते हैं जो आइनी तरमीम हो रही है इसमें वो शिक भी शामिल की जाए। ये शिक शामिल करने से हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे हुक्मरान जो हैं वो कतरा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं हो सकती। मौलाना फजल रहमान साहब डट गए हैं, वो कहते हैं इसके बगैर मैं वोट नहीं दूंगा। अगर वो वोट नहीं देंगे तो ये तरमीम नहीं हो सकती। मियाँ नवाज शरीफ साहब कल तशरीफ़ ले गए थे इस्लामाबाद और उन्होंने जाके मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश की और फिर उन्होंने थोड़ा सा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी तो आपको इजलास बुलाने और इतनी अफरा तफरी मचाने की ज़रूरत क्या थी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये अब आइनी तरमीम कुछ अरसे के लिए तो नहीं हो सकती, करनी है, पर मौलाना फजल रहमान को हिस्बा बिल नहीं देना किसी सूरत इस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने, और मौलाना फजल रहमान को किन ग्राउंड्स पे कायल किया जाएगा और किस तरह वो हुकूमत का साथ देंगे। जबकि दूसरी जानिब PTI भी मौलाना फजल रहमान को ये स्टैंडिंग ऑफर्स दे रही है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में शामिल इक़्तिदार हो जाएं। देखें सियासत कितनी बेरहम चीज़ है कि आप वो दोनों इकट्ठे खैबर पख्तूनख्वा में सियासत करने के लिए और हुकूमत करने के लिए भी तैयार हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि माजी में आपने सुन रखा होगा, अब ये जो हुक्मरान हैं इनके जो इत्तेहादी हैं वो ये बातें करते ज़बान ज़द-ए-आम नज़र आ रहे हैं कि माजी में कर्नल लियाकत थे एक, जिन अलमरूफ, जिनका जिक्र आपने सुना होगा। वो पूरी पार्लियामेंट चलाते थे, तरमीम करवाते थे, कानून बनवाते थे और इत्माद और अतम इत्माद को भी वो हैंडल करते थे। कर्नल लियाकत आ गई जहन में, वो कौन थे? वो PTI की हुकूमत में ये पूरी पार्लियामेंट को हैंडल करते थे और एक फ़ोन कॉल पे के आगे लोग ढेर हो जाते थे। अब सोचने की बात ये है कि इस दफ़ा अगर तैयारी नहीं थी तो ये सुबकी किसकी हुई, या ये समझ लें कि ये शर्मिंदगी का बायस किसके लिए बना।
अब मैं आपको बताऊं, ये दोबारा तैयारी करके वापस पूरी तैयारी से आएंगे, फिर इजलास बुलाए जाएंगे और फिर आखिरकार ये तरमीम हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अपने होस्ट फैसल हदीस पार्ट को इजाज़त दीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। मैं आपका बड़ा ही मशकूर रहूँगा। यही फेवर है जो आप मेरे लिए कर सकते हैं, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा।